ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से मुल्क गिर विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी का बाज़ाब्ता आगाज किया। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले से ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए। VBG रामजी गारंटी एक्ट 2025 कल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। इस एक्ट के तहत अहल दही कुनबों को अब 125 दिन की जमानत शुदा उजरत मुलाजमत का कानूनी हक मिलेगा। हुकूमत ने VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए मुआवजे की नजरसानी शुदा शरहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपए होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बगैर किसी रुकावट के राब्ता फराहम करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को फ़ज़ाई राब्ते से जोड़ा जाएगा, जिससे उसकी तरक्की में मजीद तेजी आएगी। इससे कबल वज़ीर आला ने सहारनपुर के हायर प्राइमरी कंपोजिट स्कूल इस्माइलपुर से रियासत गिर स्कूल चलो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूल चलो मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की। पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से रियासत गिर मुताद्दी बीमारी पर काबू पाने की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने दस्तक मुहिम का भी आगाज किया, जो 11 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ आवाम की शिरकत भी जरूरी है। कल रियासत के तकरीबन सभी अजला बशमूल वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर में अवामी बेदारियां रैलियां निकालकर लोगों को मुताद्दी बीमारियों से बचाव का पैगाम दिया गया। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक रियासत के 60 अजला के 955 इम्तहानी मराकज़ पर मुनक्किद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बगैर रिजर्वेशन वाली इम्तिहान खुसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदे के गबन के इल्जामात की जांच करने वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम
SIT کو مزید 15 دن کی مہلت دی ہے۔ 15 جون کو تشکیل دی گئی اس SIT کو 7 دن کے اندر ابتدائی رپورٹ اور 15 دن کے اندر حتمی رپورٹ پیش کرنی تھی، لیکن آخری تاریخ 30 جون کو ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔